सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास एनईपी के 2020 के, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। सो पार्ट 1 मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ इसका, जिसमें अप्रॉक्स 35 क्वेश्चंस थे। सो ये नेक्स्ट पार्ट है उसका। इसमें सबसे पहले मैं आपको एनईपी के एब्रीविएशंस कराऊंगी। जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे थे, एनटीए था, एनआरएफ था, बहुत सारे ऐसे एब्रीविएशन से शॉर्ट फॉर्म थे जो आप पहले कर लेंगे और फिर एमसीक्यूज करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पर मैं कुछ आपके पास 25 प्लस एब्रीविएशंस लाई हूँ। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, और इनको ज़रूर 1 से 2 बार देख के जाना एग्जाम में। ठीक है। उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैं आपको आज प्रोवाइड करा रही हूँ। और ये क्वेश्चंस कुछ अराउंड 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो मुझे मैं और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगी कल तक या परसों तक, 13 तक। ठीक है। अराउंड 30-40 क्वेश्चंस आगे भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी मैं। सो ये पार्ट 1 मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 आपको 13 को मिल जाएगा। सो प्लीज़ जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ जाके देख लेना। लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है। और नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मेरी कोई वीडियो आती है आपको मिल जाएंगी। बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ होने वाली हैं आपके लिए ये, क्योंकि आगे एनवीएस केवीएस भी आ रहा है। तो प्लीज़ देखिए और क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। सो ये दीज आर द एब्रीविएशन जिनकी मैं बात कर रही थी। इंग्लिश और हिंदी में दोनों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अपने फ़ोन में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पिक क्लिक कर लीजिए। ठीक है। या फिर आप बार बार वीडियोस भी देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ECCE या नोट डाउन कर सकते हैं आप, पेन या पेन से लेके वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। हिंदी वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाले भी। GER दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। HECL हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद। ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग सकल नामांकन अनुपात और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने एब्रीविएशन कराई है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं जिसका जो मीडियम हो। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ISC दैट इज इंडियन साइन लैंग्वेज, भारतीय सांकेतिक भाषा। जो मैंने पहले वीडियो दी थी उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, सो आप वो वीडियो जरूर जाके देखना। ठीक है। MOE दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। देखिए कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सपोज आपको क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAC। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। दैट इज नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है। NAS दैट इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण या फिर राष्ट्रीय प्रत्यायापन परिषद। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। ABC दैट इज अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन। CABE दैट इज केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आज वाले जो मैं आपको अभी क्वेश्चंस कराऊंगी 30 प्लस क्वेश्चंस है, उसमें भी बहुत सारी एब्रीविएशन है, और जो मैंने पहले कराया है पार्ट 1 में उसमें भी बहुत सारी एब्रीविएशन है। तो मेक श्योर आप कर जरूर लेना, सो दैट अगर 10 नंबर का आपका EMRS में NEP आना है तो वो 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाए, आपका एक भी नंबर कट ना हो। ठीक है। CWSN दैट इज विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चलिए नेक्स्ट एब्रीविएशन लेते हैं। दैट इज 13 नंबर ODL दैट इज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये सबको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट परख। ठीक है। परख इज परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है। समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। PTR दैट इज प्यूपिल टीचर रेशो, विद्यार्थी और शिक्षक का कितना अनुपात होना चाहिए क्लास में उसके बारे में बताता है। SCRT बोर्ड है हमारा, सबको पता है, जैसे कि NCERT है वैसे ही SCRT है, CBSE है।
ठीक है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सबको पता होना चाहिए, दैट इज राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। SDG 4 दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है दीक्षा, 18 नंबर दीक्षा दैट इज ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट लेते हैं 19 दैट इज UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग, SEDGS। ये मैं पहले लास्ट जो हमारी वीडियो है उसमें क्वेश्चन आया था। सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस, जो एडवांटेजेड ग्रुप्स होते हैं जैसे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह। ठीक है, स्वयं इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे लास्ट जो मैंने वीडियो डाली है उसमें। प्लीज उन क्वेश्चंस को कर लेना, पहले एब्रीविएशंस देख लीजिए फिर उन क्वेश्चंस को करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग एंड यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है जी, सो ये होगा स्वयं सक्रिय महत्वाकांक्षी मस्तिष्कों के लिए अध्ययन वेब। नेक्स्ट देखते हैं 22 NHERC दैट इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट NCFSC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। नेक्स्ट है NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट है हमारा NETF, इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन अब मैं पूछने वाली हूँ और पूछे भी हैं, सो प्लीज इसको बहुत अच्छे से देख लेना, इसमें बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। दैट इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। तो ये थे आपके 28 अराउंड 28 मैंने आपको यहाँ पर एब्रीविएशंस दिए हैं। प्लीज़ इनको एक बारी गो थ्रू हो जाना, राइट करना है तो अपने कॉपी में राइट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। 35 क्वेश्चंस मैं आपको शायद लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको 30+ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हूँ और इसके बाद भी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगी। तो प्लीज़ आप करके जाना इन क्वेश्चंस को, एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है कि एटलीस्ट लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। सो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम इससे रिलेटेड अपने NEP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये एब्रीविएशंस आपको हेल्पफुल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये NEP से रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच बॉडी विल रेगुलेट हायर एजुकेशन एज अ सिंगल रेगुलेटर? ठीक है, UGC, AICTE, HEC और NCERT। HECI है ये। सो अगर मैं इनकी बात करूं कि कौन नियंत्रित करता है इनको, कौन रेगुलेट करता है, विच बॉडी विल रेगुलेट हायर एजुकेशन एज अ सिंगल रेगुलेटर, तो वो HECI करता है, दैट इज हायर कमीशन एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अपना हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन इज लॉन्च फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? आपको बताना है कौन सा मिशन शुरू किया गया है। सो ये हमारा किया गया है भारत पढ़ाओ मिशन, फाउंडेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन या फिर सर्व शिक्षा मिशन। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर 3, नेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, दैट इज राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्यात्मकता मिशन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच फोरम इज प्रपोज्ड फॉर टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन? आपको बताना है शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपाय हेतु कौन सा संघ प्रस्तावित है? NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, NTA नेशनल ट्रेनिंग एसोसिएशन, ठीक है, NCFSC आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, NAS। ठीक है, आप बताइए। सो इसका आपका आंसर रहेगा NETF। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ये हमारा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच प्रोग्राम एम्स एट फेजिंग आउट रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब रटना। जब बच्चे रट के याद करते हैं ना तो थोड़े टाइम बाद उस चीज को भूल जाते हैं। हमको हमेशा इस चीज पे फोकस करना है कि बच्चा जो है समझ के उस चीज को ग्रैब करे, ताकि वो लाइफ लॉन्ग के लिए उसके जहन में बैठ जाए कि हाँ मैडम ने ये पढ़ाया था, इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, हम जब पढ़ते थे तो हमारे टाइम में रोट मेमोराइजेशन होता था, हम रट लेते थे चीजों को, लेकिन आज का टाइम बदल चुका है। आज के टाइम में बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया जाता है, सो दैट बच्चों को जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो ग्रैब कर जाए, उनके दिलो दिमाग में वो चीज बैठ जाए कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये ऐसा था। ठीक है, उनको हर चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा कार्यक्रम रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करने का लक्ष्य करता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, ईसीसी प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग या एनईटीएफ। सो इसमें हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कॉम्पिटेंसी बेस्ड दक्षता आधारित पाठ्यक्रम, जिसमें हम फुल नॉलेज देते हैं उन्हें हर चीज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच ग्रुप इज आइडेंटिफाई एज SEDGS। मैंने आपको बताया था सोशल इकोनॉमी डिसेबल जो ग्रुप्स हैं अंडर NEP। ठीक है, सो सोशल एडवांटेज आपको आप देखा ये इसमें क्या आता है। अब आपको पता होगा तो आप कर लेंगे, एब्रीविएशन पता होगी तो आप फटाफट कर लेंगे, वो मैंने ही बता दिया आपको। तो सब ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा इसका, इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित ग्रुप। अगर आपको इनका पता होगा एब्रीविएशन का तो आप फटाफट कर लेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच मिशन विल कनेक्ट ECCE विद प्राइमरी एजुकेशन। कौन सा मिशन ECCE को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ेगा? अब ECC आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, है ना, एलिमेंट बताइए। सो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, सो ये रहता है इसका। तो ये किस तरह से इसको जोड़ता है? सो फाउंडेशनल लिटरेसी मिशन, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, इंटीग्रेटेड एजुकेशन मिशन या बाल वाटिका मिशन। सो बताइए। सो सॉरी, वो बैटरी लो का आ गया था, सॉरी। सो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच सर्वे विल ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टेट वाइज स्टूडेंट प्रोग्रेस। ठीक है, विच सर्वे विल ट्रैक राज्यवार छात्र प्रगति को कौन सा सर्वेक्षण ट्रेस करेगा? देखो, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म पता होगी तो आप फटाफट वो कर लेंगे कि कौन करेगा। ठीक है, सो NAS, SAS, NTA या NETF। सो इसमें आपका रहेगा SAS, दैट इज द स्टेट अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, द स्टेट अचीवमेंट सर्वे। तो SAS आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच प्रोग्राम विल फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग टीचर कैपेसिटी। कौन सा कार्यक्रम ऐसा है जो शिक्षक की क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित करता है? जैसे CDP, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, TET, शिक्षक पात्रता परीक्षा, ECC ट्रेनिंग, ECC की ट्रेनिंग दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, या SCERT प्रोग्राम। बताइए। सो इसका रहेगा कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यावसायिक विकास। तो जब हम कंटिन्यूअसली अपने प्रोफेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट करते रहते हैं तो वो हमारे लिए एक क्या रहता है, हमारी प्रोफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाता है, स्ट्रेंथन करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन विल मेंटेन एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का रखरखाव कौन सा संगठन करेगा? बताइए। सो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, HECI, दैट इज मैंने आपको बताया था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट एंश्योर्स राइट टू एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम द्वारा सुनिश्चित किया गया है? बताइए। सो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, RTE एक्ट 2009। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच सिस्टम विल रिप्लेस एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस बाय यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेज
संबद्धता प्रणाली को कौन सा तंत्र प्रतिस्थापित करेगा? ऑटोनोमस कॉलेजेस, क्लस्टर कॉलेज, मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज या एक्रेडिएशन काउंसिल्स। सो इसका हमारा रहेगा स्वायत्त कॉलेज, दैट इज ऑटोनॉमस कॉलेजेस। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स MOOC अंडर NEP 2020? NEP 2020 के अंतर्गत MOOCs कौन से प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? MOOC अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगेन एक और एब्रीविएशन आ गया तो राइट डाउन कर लीजिएगा जहां पे आपने अदर एब्रीविएशन करे हैं। तो ये हमारा रहता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो ये स्वयं का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब आपको स्वयं की भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी तो आपको याद रहनी चाहिए। सो दैट इज आपका रहेगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, सो प्लीज इनको याद कर लीजिएगा। स्वयं की डेफिनेशन अगर मैंने नहीं कराई है तो प्लीज लिख लीजिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। विच एग्जाम रिफॉर्म्स विल बी इंट्रोड्यूस इन बोर्ड एग्जाम्स? बोर्ड परीक्षाओं में कौन से सुधार किए जाएंगे? मॉड्यूलर एग्जाम्स, मल्टी अटेम्प्ट अलाउड, फोकस ऑन एप्लीकेशन एंड एनालिसिस और ऑल ऑफ द अबव? बताइए। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर रहेगा। मॉड्यूलर एग्जाम्स भी होंगे, मल्टीपल अटेम्प्ट अलाउड होंगे और फोकस ऑन एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, अनुप्रयोग और विश्लेषण पर जोर दिया जाएगा और ये सभी बोर्ड एग्जाम्स में रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ SCRT अंडर NEP 2020? तो SCRT का क्या रोल रहने वाला है NEP के अंतर्गत? ठीक है, टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, डिजिटल रिसोर्सेज या ऑल ऑफ द अबव? सो ऑल ऑफ द अबव, ये सभी का सभी कार्य SCRT के अंडर रहने वाले हैं। तो याद कर लीजिएगा, टीचर ट्रेनिंग भी रहेगी, करिकुलम डेवलपमेंट, डिजिटल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजुकेशनल stage emphasizes experiential learning through projects? सो कौन सा ऐसा चरण है, आपको बताना है, शिक्षा का चरण है, परियोजनाओं के माध्यम से अनुभव के अधिकार पर अधिगम पर बल देता है कि जब बच्चों को हम कुछ करने के लिए एक्टिविटी देंगे तो उस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे सीखेंगे, उनका जो लर्निंग होगा वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ठीक है, सो वो लाइफ लॉन्ग के लिए वो लर्निंग उनके अंदर रह जाएगी। सो ये कौन से स्टेज पे हम बच्चों को करा सकते हैं? कुछ खुद से देकर उनको मतलब करवाना और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रैब कर ले उस चीज से, तो वो हम मिडिल स्टेज पे दे सकते हैं। दैट इज जो हमारी क्लास रहती है 6 to 8 के बच्चे जो अपने आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा सा IQ लेवल अप हो जाता है, चीज़ों को समझने लग जाते हैं, चीज़ों को खुद से करना शुरू कर देते हैं, तो मिडिल एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 मिडिल एज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, विच बॉडी विल रिप्लेस मल्टीपल रेगुलेटर्स लाइक UGC, AICTE, NCTE? बताइए। जैसे कई नियामकों को कौन सा निकाय प्रस्थापित करेगा? बताइए। सो इसका रहेगा HECL। ठीक है, इन सब के अंडर, ये सब इसके अंडर आ सकते हैं। HECI दैट इज हायर मैंने एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी। चलिए नेक्स्ट, विच ईयर इज द लॉन्ग टर्म टारगेट टू फुली इंप्लीमेंट NEP 2020? अब बताइए, NEP के पूर्ण रूप से लागू करने का दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष कौन सा है? सो ये है 2040, 2040 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो। प्लीज 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 लाइक कर देना और जो भी न्यू है सब्सक्राइब कर लेना। और 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगी NEP के ऊपर, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। और भी टॉपिक्स के ऊपर मैं लेके आऊंगी, तो कोई भी बच्चा कोई भी अगर ये करना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज आपके सपोर्ट के लिए मैं बस एक लाइक मांग रही हूँ। जैसे ही आपको अच्छा लगे आप लाइक कर दो। ठीक है, कोई कंपल्जन नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसे लगा। प्लीज आपका जो मोटिवेशन है ना वो मैं भी मेहनत करती हूँ, आप मतलब इस चीज के ऊपर, तो प्लीज एक कमेंट कर सकते हैं आप कि मैम सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, या फिर कि मैम नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उसकी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है,
विच प्रोग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम फोकसेस ऑन रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग अडल्ट्स? कौन सा कार्यक्रम वयस्कों को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर केंद्रित है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ईसीसी मिशन, एफएलएन मिशन, एनईटीएफ? बताइए। सो इट इज डिपेंड ऑन, टोटली डिपेंड ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम अपने स्किल को कभी भी रीस्किल कब कर सकते हैं? जब हम उसको बार बार पढ़ते रहेंगे। देखिए एग्जाम्पल दूं तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने एक बार पढ़ लिया, उसको हम 10 बार पढ़ेंगे ना, हमारे जहन में बैठ जाएगा। और उसमें आप ये देखेंगे कि जब जब आप उसको पढ़ेंगे ना, उसमें से कोई नई चीज आप सीखेंगे। तो किसी भी चीज को अपस्किल करना है या रीस्किलिंग करना है, तो उसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? लाइफ लॉन्ग उसके बारे में लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट इज प्रमोटेड एज एन ऑप्शनल एनरिचिंग सब्जेक्ट एट ऑल लेवल्स? कौन सा विषय सभी स्तरों पर समृद्धिकरण विषय के रूप में प्रोत्साहित किया गया है? सो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका, संस्कृत। नेक्स्ट, विच इनिशिएट विल यूज AI फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग? व्यक्तिगत अधिगम के लिए कौन सा पहल AI का उपयोग करेगा? सो NETF, ठीक है, NETF, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Next, which target year is set to income GER in higher education to 50%? बताइए कि उच्च शिक्षा में GER का, ये भी मैंने आपको एब्रीवेशन में करा रखा है, सो आपको पता रहना चाहिए। सो ये हमारा रहेगा, बताइए, सो इसका हमारा आंसर रहेगा 2035, ऑप्शन नंबर C3, 2035। नेक्स्ट बताइए, विच इंस्टीट्यूशंस विल मॉनिटर एक्रेडिएशन इन हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा में प्रत्यायन की निगरानी कौन सा संस्थान करेगा? सो ये रहेगा NAC, नेशनल एक्रेडिएशन काउंसिल। ठीक है, आपको पता होगा, देखो यहाँ तो मैंने लिख दिया लेकिन हर जगह नहीं लिखा रहता, सो NAC ही लिखा रहेगा। अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो ही आप कर सकते हैं, तो NAC इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which educational stage emphasizes critical thinking and analysis? मतलब कौन सा ऐसा शिक्षा का चरण है जो आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण पर जोर देता है, जिसमें बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है, ये कैसा हुआ, एनालिसिस करने लगता है, अच्छा ये ऐसे हुआ तो इसका ये होगा, ये ऐसे हुआ तो ये होगा, ये सारी चीजें कहाँ करने लगता है बच्चा? ये सेकेंडरी स्टेज पे करने लगता है बच्चा। ठीक है, माध्यमिक चरण में। नेक्स्ट, which percentage of total profit goes to CSR? ठीक है, CSR, that is corporate social responsibility initiate in business as per NEP examples? NEP उदाहरणों के अनुसार व्यवसाय में कुल लाभ कितना प्रतिशत CSR पहलों में जाता है? दैट इज हमारा कॉपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में जाता है, तो इसमें हमारा जाता है 10% जाता है। याद रखना है इसको, ऑप्शन नंबर 3, 10% इज द राइट आंसर, और CSR है हमारा कॉपरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट, विच एजेंसी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन? आपको बताना है उच्च शिक्षा में शैक्षणिक मानक तय करने की जिम्मेदारी किस एजेंसी की होगी? बताइए। सो ये हमारा देखिए अगेन GEC, दैट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल की रहेगी। सामान्य शिक्षा परिषद, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, GEC। अच्छा देखिए, कुछ हो सकता है एब्रीविएशन में कराना भूल गई हूँ, उसमें मैंने इंक्लूड ना किया हो, और यहाँ पे अगर आपको नए लग रहे हैं तो अगर आपने कहीं लिखा हो तो इन जैसे GEC है, आई थिंक, पता नहीं मैंने कराया नहीं कराया, तो आप वहाँ नीचे दोबारा से उसी के नीचे जहाँ आपने, देखो आप ना राइट डाउन करना, आप वीडियो स्टॉप करके आप लिख लेना एब्रीविएशन एक जगह पे, और अगर कोई नहीं आती है तो भी उसको फिर उसी पेज पे नीचे लिख लेना और याद जरूर करके जाना। विच प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड कंटेंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस? बताइए। सो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा 2, दीक्षा। ऑप्शन नंबर 2, दीक्षा। नेक्स्ट, विच स्कीम इंश्योर्स वोकेशनल ट्रेनिंग अलोंग विद एकेडमिक्स? कौन सी योजना अकेडमिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक परीक्षण सुनिश्चित करेगी? मतलब इसमें से आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो हम एकेडमिक्स के साथ साथ हमको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देगी। सो ऑप्शन नंबर इसमें 3 रहेगा, वोकेशनल इंटीग्रेटेड स्कीम, दैट इज व्यावसायिक एकीकरण योजना। नेक्स्ट, which part of NEP 2020 deals with professional education like medicine, law or engineering?
आपको बताना है। सो इसका हमेशा रहेगा पार्ट 3, ऑप्शन नंबर 3 पार्ट 3। नेक्स्ट, विच बॉडी विल रेगुलेट फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संस्था धन का विनियम निकाय करेगी। सो ये हमारा रहता है HECS, दैट इज उच्च शिक्षा अनुसंधान परिषद कमीशन, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ये मैंने आपको एब्रीविएशन में कराया है, ग्रांट्स काउंसिल। नेक्स्ट, HECI अलग है, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और HEGC अलग है, दैट इज हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना। विच नेशनल मिशन विल प्रमोट क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च। गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रीय मिशन होगा, बताइए। सो ये हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 NRF, दैट इज नेशनल रिसर्च फोरम, नेशनल रिसर्च फोरम। ठीक है, सो ये आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। तो आपने देखा एब्रीविएशन कितना ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। सो एब्रीविएशन किसी पेज पे राइट डाउन कर लेना, और जो नहीं आई है वो भी राइट डाउन कर लेना। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी वीडियो को देखा। प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा जो भी नीडफुल है उसको, एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगी आपके। एंड थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। चलो ओके, बाय बाय।